छक्के से रन बनाते, ये रणनीति आपको पता चलेगी। आप देख रहे हैं सोमेश्वर प्रीमियर लीग बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता में से एक है और काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम देख रहे हैं और किसी भी हाल में झाड़गांव टीम को इस मुकाबले को जीतना होगा। उन्हें पता है पहला मुकाबला हारिए तो यहां से ये जीतना होगा। ऑल मिरकौड़ा और झाड़गांव टीम का ये व्यक्तिगत दूसरा मुकाबला है। ऑल मिरकौड़ा पहले मुकाबले में जीत अर्जित कर चुकी है। अब यहां से झाड़गांव टीम अपनी चुनौती जिंदा रखने के लिए यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आएगी। काफी अच्छे गेंदबाज उनमें मौजूद है, लेकिन बल्लेबाजों को रन भी बनाने होंगे। राजा ये भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। मनीष है, यश है, और इस समय पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो वो रन बनाना चाहेंगे जो गेंदबाज उसको डिफेंड कर सके। तो जरूर इस समय ऋतिक गोर्दे गेंदबाजी के लिए आते हुए, रफ्तार का किंग, पलक झपकती गिल्लियां उड़ाने के लिए इनको जाना जाता है। पिछले मुकाबले में जरूर कुंदन को गोल्डन डक का शिकार किया था, लेकिन इस बार बल्लेबाज नए हैं। इंद्रनील मैन फ्रॉम झाड़गांव बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इनका फॉर्म में होना झाड़गांव टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखना होगा ऋतिक के खिलाफ अगर 5 गेंदों पर 10 रन भी बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से अब तक रणनीति आजमाई है वो रणनीति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बल्लेबाजी करते हुए ऋतिक पहली ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट से सामने रहेंगे इंद्रनील। क्या रणनीति होगी देखना होगा। टॉस जीतने के बाद ऑल मिरकौड़ा पहले जो है फील्डिंग करते हुए देखना होगा। पहली ओवर की पहली गेंद ऋतिक के सामने इंद्रनील। जी हाँ, जड़ में गेंद सीधे बल्ले से खेला है। जी हाँ, मुंबई बनाम रत्नागिरी का ये संघर्ष रहेगा जिसमें सक्सेस हुए पहली गेंद पर इंद्रनील। जैसे कि मैंने बात की थी, इनमें काबिलियत है, ये कर सकते हैं। और पहली गेंद पर छक्का जड़कर बता दिया है। आपके पास रफ्तार है तो हमारे पास भी नजाकत है, आपके पास अनुभव है तो हमारे पास ये होम ग्राउंड का क्राउड है। और यही बताते हुए पहली गेंद पर ऋतिक। देखना होगा दूसरी गेंद किस तरीके से करते हैं। इंद्रनील ऑन स्ट्राइक, 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, ये टेक्निक रंग लाती हुई नजर आ रही। 2 रनों का स्ट्रोक खेला है, सेंसिबल क्रिकेट है। पता है पहली गेंद पर छक्का आया है तो आने वाली गेंद पर डबल से आगे जाएंगे तो ये 14-15 रन का ओवर बन सकता है। और पहले 2 गेंदों पर 8 रन बन चुके हैं। अच्छी क्रिकेट इंद्रनील द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद इस बार टैप किया है, प्रॉपर टाइमिंग, अरबाज ने गेंद को फील्ड किया। ओहो, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच में। रन संख्या बनेगी 200, इससे 1 रन के साथ 9 रन। राज अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। एक रणनीति बनाई जा रही, एक गेम प्लान बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये ऑल मिरकौड़ा के खिलाफ बातचीत करते हुए यहाँ पर जो है ये गेम प्लान बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। एक चेंज देखने को मिला, मनीष को रोका गया है, राज को लेकर आए हैं। अब पहली गेंद व्यक्तिगत खेलेंगे राज ऋतिक की गेंद का, क्योंकि इस ओवर की अब गेंद है ये चौथी। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर डबल वाला स्ट्रोक, तीसरी गेंद पर सिंगल और ये चौथी गेंद हल्के हाथों से खेला है। डायरेक्ट हिट यहां पर की है, थ्रो जरूर किया है। स्क्वायर लेग अंपायर लाइनमैन से बातचीत करना चाहते हैं, देखना होगा क्या इशारा यहां से दिया जाता है। सिंगल लेने का प्रयास जरूर करना चाहते थे, काफी क्लोज थे मूसा, डायरेक्ट हिट किया। अपील है, डिसीजन पेंडिंग है अभी भी। यस, थँक्यू। ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्या त्यांना हात जोडून विनंती राहते, आपल्यासाठी पार्किंग व्यवस्था इथे उपलब्ध आहे, पार्किंग व्यवस्थेचा वापर करा। ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्या त्या वाहनधारकांना विनंती राहील आपण योग्य ठिकाणी गाडी पार्क करा। रस्त्यावरती जेवढ्या गाड्या लगवल्या गेल्या त्या सर्व रस्त्यावरून हटवायच्या आहेत, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची विशेष काळजी घ्या। आपल्यासाठी पार्किंग उपलब्ध आहे, त्या पार्किंगच्या जागेचा वापर करा। रस्त्यावरती ज्यांनी गाड्या पार्क केल्या त्याला अजून एकदा नम्र विनंती राहील, आपण गाड्या त्वरित रस्त्यावरून हटवा। और इस समय रनआउट के शिकार राज बने हैं, जरूर देखना होगा। अब 1 डाउन के रूप में आए हुए बल्लेबाज किस तरीके से रन बना लेते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं इस समय। स्वैग इस समय जो है स्ट्राइकिंग एंड पर। ऋतिक इस ओवर की अगली गेंद जड़ में गेंद की विकेट यहां पर झटकाए। ऋतिक ने स्वैग से स्वागत किया है, गोल्डन डक का शिकार बने हैं। दूसरा विकेट गिरा है झाड़गांव टीम का। और अभी भी इंद्रनील बीच मैदान में, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रन संख्या बनाने की। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, रन बने हैं 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत तो अच्छी रही है लेकिन 2 बड़े झटके लगे हैं। राज रनआउट के शिकार बने और अभी अभी स्वैग
होल्ड आउट हुए, यानी कि गोल्डन डक का शिकार बने। पिछले मैच में पारी की शुरुआत करने यही जोड़ी आई थी, अब मनीष आए हैं जो 9 सेकंड पर रहेंगे। अब इंद्रनील पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहेंगे। 9 रन बने हैं। समाक इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। उभरता हुआ सितारा ऑल मिरकवाड़ा टीम का मौका दिया गया है। जरूर ये भी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है इस एसपीएल में, सभी टीमों ने यंगस्टरों को मौका दिया इस प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करने का। ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक खिलाड़ी उभर कर नहीं आएंगे। और ये जो क्राउड है, इस क्राउड के बीच में अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता किसी भी यंगस्टर के लिए। समाक इस समय दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे इंद्रनील। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, देखा जाए तो रिवर्स अटेम्प्ट किया है। ये सेंसिबल क्रिकेट है, उन्हें पता है डॉट गेंद जाने से बेहतर ये होगा कि डबल यहां पर रन बने, इसीलिए यहां पर इनको शातिर खिलाड़ी कहा जाता है। रन संख्या बनी है, देखा जाए तो 11 रन, वाइड +2, 3 रन यहां पर बने हैं। जी हाँ, देखा जाए तो 14 रन बन चुके हैं और 2 विकेटों के नुकसान पर ये काफी बड़ा ओवर होने की आशंका है। रिवर्स अटेम्प्ट किया है और 2 रन जुड़ेंगे, यही खासियत है इंद्रनील की। जिम्मेदारी ली है और यहाँ पर कोई भी गलत स्ट्रोक नहीं करना चाहेंगे और यही खासियत रखते हैं। उन्हें पता है उनके विकेट का क्या महत्व है इस मुकाबले में। इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहर था, इशारा आएगा वाइड का। इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 70 रन बने हैं, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। और जैसे कि मैंने बात की थी, ऑल मिरकौड़ा के सामने कम से कम 40 रन आपको बनाने ही हो गया और उसी के अनुसार बल्लेबाजी भी चल रही है इंद्रनील की। समाक थोड़े से फ्रेशर में गेंदबाजी करे, रिवर्स अटेम्प्ट किया है और 2 रन जुड़ते हुए। सेंसिबल क्रिकेट चलती हुई इंद्रनील की। जी हाँ, पता है उन्हें इस मुकाबले में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। जरूर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये झाड़गांव टीम के लिए बेहतरीन संदेश है। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, रोका गया था लेकिन जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। जरूर ये 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 21 रन बने, 21 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी ली है और उसको बखूबी पूरा भी करते हुए। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, क्या बात है। इंद्रनील एक शातिर खिलाड़ी बनकर झाड़गांव के उभर रहे हैं, उसका जीता जागता नमूना इस इनिंग में पता चल रहा है। पहली 3-4 गेंदें डबल वाले स्ट्रोक खेले, जैसे ही देखा कि ये भी गेंद आगे आएगी, ओवर पिच गेंद को पटका और ये दंदनाता हुआ चौका जड़ा है और इस चौके के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तमाम जितने भी दर्शक है जो कमेंट्री बॉक्स के सामने है, हमारे डीजे ऑपरेटर दोस्त, उसके भी सामने कुछ दर्शक है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा साइड में, उनको दिक्कतें हो रही है। लेकिन इस समय ये मुकाबला कुछ अलग नजर आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 27 रन बने हैं, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। एक बड़े टोटल की ओवर अग्रेसर होती भी देखा जाए तो यहां से झाड़गांव की टीम। जी हाँ, मनीष यहां से अब 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, उनसे काफी उम्मीदें रहेगी। उन्हें पता है आइकॉन बनकर वो झाड़गांव टीम से खेल रहे हैं और मनीष का भी एसपीएल में बहुत ही अच्छा सफर रहा है। बीते हुए अच्छे लम्हों को याद करके इस लम्हों में वो इनिंग सजाने की कोशिश करना चाहेंगे। हसन मियां बाएं हाथ के गेंदबाज, ऑल मिरकौड़ा टीम के कैप्टन। इस बार जड़ में गेंद थी, मनीष ने प्रहार किया है, मिला मौका, मनीष ने जड़ा है चौका और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। इस समय 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक। जी हाँ, 108 ये उनका लकी नंबर जर्सी के ऊपर आप देख सकते हैं। उन्हें पता है इतनी नीचे अगर मुझे बल्लेबाजी के लाया गया है तो इसका मतलब यह है कि कुछ नया प्लान बनाया होगा और उसी प्लान के अनुसार मनीष ने यहां पर चौका जड़ा है। हसन मियां की स्कोर की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, इस बार कोई गलती नहीं है और एक्स्ट्रा थ्रो आया है। 2 रन जरूर जुड़ेंगे, जो कुछ भी है और मिरकौड़ा के विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका फायदा झाड़गांव टीम को मिलता हुआ। ये गलतियों से बचने की कोशिश यहां पर ऑल मिरकौड़ा की टीम कर रही है, लेकिन एक गलती को बचाने के लिए दूसरी गलती होती हुई नजर आ रही है। इस ओवर की अगली गेंद मनीष, देखना होगा, जड़ में गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। विकेट कीपर मूसा ने गेंद को फील्ड करना चाहा लेकिन डिक्लेयर जोन में जाएगी 2 रनों के लिए और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 35 रन, 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट।
जैसे कि बात की थी 40 रन बनने चाहिए, अब यहां से 50 के करीब भी झाड़गांव की टीम जा सकती है। देखना होगा हसन मियां के आने वाली गेंदों पर मनीष कितने रन जोड़ लेते हैं। जड़ में गेंद थी, कट किया था, रोकना चाहते थे, रोक लिया गया है। डॉट गेंद आएगी, काफी समय बाद ये डॉट गेंद देखने को मिली। अच्छी साझेदारी इंद्रनील और मनीष के दरमियान होती हुई नजर आ रही। रन संख्या अभी भी रुकी 35 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। हसन मियां की इस ओवर की अगली गेंद मनीष के लिए फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, रोकना चाहते थे, रोक लिया गया। इब्राहिम थे एक बेस्ट फील्डर, ऑल मिरकौड़ा टीम के, निश्चित रूप से 6 रन रोक लिया अपने टीम के लिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाला गेंदबाज पर अब टूट पड़ेंगे इंद्रनील, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। थैंक यू। इंद्रनील स्ट्राइक पर मौजूद है, 35 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अरबाज आए गेंदबाजी के लिए, बेस्ट बनाम बेस्ट ये मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है। देखना होगा, धीमी गेंद थी, टैप जरूर किया था, आसानी के साथ रोका जाएगा। ये डॉट गेंद आएगी। जी हाँ, जाकिर थे कवर की दिशा में, जो कि फील्ड यहां पर करते हुए नजर आए। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 रनों से रन संख्या बनेगी 37 रन। 40 के पार जाने का ये प्रयास, और ये प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है झाड़गांव टीम का। 3 गेंदें अभी भी आना शेष है इस ओवर की, देखना होगा। ओवर पिच गेंदे, करारा स्ट्रोक है। जी हाँ, ये स्ट्रोक भी देकर जाएगा 4 रन। इंद्रनील के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत चौका निकलता हुआ। रन संख्या बनी है दोस्तों 41 रन, 41 रन। मैच कड़क होने वाला है, दमदार होने वाला है, असरदार होने वाला है, क्योंकि ये जो टोटल है 40 के पार चला गया। इस बार ऑफ ब्रेक गेंद की समझ नहीं पाए, और यहां से इंद्रनील की पारी समाप्त होती हुई, ये शानदार पारी समाप्त होती हुई उनकी। बहुत ही किफायती पारी रही है इंद्रनील की अपने टीम के लिए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। अब यश आएंगे बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है। इस बीच अरबाज यश स्ट्राइकिंग एंड पर, फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, और आसानी के साथ ये रनआउट का विकेट मिला है। तो जरूर झाड़गांव टीम की पहली पारी समाप्त हुई है। रन बनाए 41, 42 रनों का टारगेट सेट किया ऑल मिरकौड़ा के सामने। मजा आने वाला है दोस्तों, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एसपीएल माइक्रोफोन पर। सेकंड इनिंग में हमारे साथ जुड़े रहेंगे एक मराठी की बहुत ही खूबसूरत आवाज, राजा देसाई सर। और ट्यू राजा सर। आहे. 20 चेंडू आणि 42 धावा इथे बनवायचे आहेत. एसपीएलचा थरार 25 तारखेला हा मेगा फायनलचा सामना इथे होईल, आणि त्यानंतर 2 फेब्रुवारीपासून आपल्याला आणखीन एक अंडर ओपनचा थरार इथे पाहायला मिळणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामधील सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं तो जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान प्रमोद महाजन क्रीडांगणावरती आपल्याला सुरू झालेले पाहायला मिळेल. आणि या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक आहे 51,111, द्वितीय पारितोषिक आहे 25,555, आणि एक भव्य दिव्य आयोजन नियोजन असणारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा आपल्याला प्रमोद महाजन क्रीडांगणावरती नाईट ओपन अंडरम 2025चं पर्व आपण पाहणार आहोत. दरवर्षी काही ना काहीतरी नवीन घेऊन ही ट्रॉफी आपल्याला आपल्या समोर येताना पाहायला मिळते. हे 5वं पर्व आहे या वर्षीचं जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफीचं.
जे 2 फेब्रुवारीपासून 8 फेब्रुवारीला मात्र फायनलची रजनी इथे असेल. स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल आठवडा बाजार येथे या ओपन अंडर क्रिकेट स्पर्धेचा शुभारंभ आणि त्याचबरोबर आनंद इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या संघाने अजूनही सहभाग नोंदवला नसेल त्यांना विनंती राहील आपण पिंट्या मांजरेकर आणि बंटी चवंडे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि ज्या संघाने सहभागी घेतले त्यांनी आवर्जून जे आपल्याला वेळ दिली जाईल त्या वेळेमध्ये उपस्थित राहायचं आणि स्पर्धेला सहकार्य करायचं आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान प्रमोद महाजन संकुल. आम्ही येतोय, तुम्ही या. बेचाळीस धावांचं लक्ष मैदानावरती दाखल झालाय. जिगरबाज अरबाज राईट हँडेड फलंदाज रॉ स्ट्राईक एंडला इथे आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतो कुडा आणि बॉलिंग मार्कवरती स्वॅग राईट आर्म राऊंड द विकेट. पहिला बॉल बॅन फ्रॉम मुंबईचा हा सितारा यावी रत्नागिरीचा सितारा आहे. पहिलाच बॉल पंच केलाय. मिडॉनच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जाईल. येतो इथे डॉट बॉल. स्वॅग वरती हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न इथे केला गेलेला पाहायला मिळालाय. जिगरबाज अशा खेळासाठी ओळखला जाणारा हा अरबाज बिरकरवाडा संघाचा एक मेन हुकुमाचा एक का मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी मार्कमध्ये. स्वॅगचा हा बॉल लेग बाहेर आहे. बिस्फील्ड आहे. इथे बिस्फील्ड पाहायला मिळतोय. 1+2 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. वाईट बॉलचा आलेला इशारा आणि त्यानंतर डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेला बॉल. 3 धावा इथे मिळतील. पहिला बॉल जरूर डॉट आहे परंतु त्यानंतर मात्र इथे दिशा भरकडलेली पाहायला मिळाली आणि ज्याच्या वेळी गोलंदाजीची दिशा भरकडलेला त्यावेळी मात्र दुर्दशा संघाची झालेली पाहायला मिळाले. यावेळी स्टेट खेळलाय. मिळत नाही संधी. केला गेला होता पुरेपूर प्रयत्न. इंद्रनील ठरला अपुरा परंतु बॉल गेला इथे 6 धावांसाठी सीमारेषेच्या पलीकडे. शानदार जानदार जिगरबादचा शानदार षटकार. 6 धावा. लाजवाब फटका. प्रॉपर टायमिंग. इंदूने जम्प केलं. बॉल रोखण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रॉपरली बॉल मात्र गॅदर करू शकला नाही. बॉल टच झाला आणि गेला मात्र इथे सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी धावसंख्या जम्प होते. पोहोचते 9 अंकावरती. 42 धावांचं विशाल लक्ष डोळ्यासमोर घेऊन मैदानात उतरलेली ही जोडी जिगरबाज अरबाज. स्ट्रायकिंग एंडला नॉन स्ट्राईक एंडला कुडा इथे पाहायला मिळतोय परंतु यावी स्वॅग मैदानावरती चालेल का कारण स्वॅगच्या या बॉलवरती केला गेला बिग हिट. फील्ड मध्ये थोडासा बदल इथे जरूर पाहायला मिळालाय. स्वॅग ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अरबाज. यावी पंच केलाय. ताकद नव्हती परंतु परफेक्ट मिडल ही नव्हता. टाइम करू शकला अरबाज इथे मात्र शकला नाहीये त्यामुळे येतो इथे डॉट बॉल. इथे स्वॅगचा डॉट बॉल. पहिला बॉल डॉट. दुसऱ्या बॉलवरती जरूर त्याने वाईड फेकला होता. 3 धावा तिथे मिळाल्या होत्या. पुढील चेंडूवरती लगावला गेलेला षटकार आणि त्यानंतर इथे डॉट बॉल पाहिलाय. यावी लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल. यष्टीरक्षक फिल्डिंग करण्याचा करेल प्रयत्न तो ठरेल नाकाम आणि पुन्हा एकदा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील. +2 3 धावा. 6 धावा इथे मात्र एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या आहेत. यष्टीरक्षकाकडून चुकीचा क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळते. त्याचा फायदा मात्र ऑल मिरकरवाडा संघाला होताना पाहायला मिळाला. धावसंख्या पोहोचले यावी 12 अंकावरती. अजूनही 30 धावांची आवश्यकता इथे असताना स्वॅगचा नेक्स्ट बॉल आहे. अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. अफलातून शॉट आहे. नो चान्स फॉर एनी प्लेअर. बॉल गोज टू बिग हिट फॉर 4 रन. लाजवाब ग्राउंड शॉट. मिड विकेटच्या दिशेने लगावलेला टोला. अरबाजच्या या शॉट मध्ये जणू काही चौकार लिहिलाच होता आणि असा हा चौकार इथे पाहायला मिळालाय. यानंतर ड्राईव्ह केलाय. फिल्डिंग इथे लाजवाब झाले. डॉट बॉल येईल. षटक क्रमांक समाप्त होईल ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 42 धावांचा पाठलाग करत असताना ऑल मिरकरवाडा संघाची धावसंख्या आहे बिनबाद 16 धावा. स्वॅगचा स्वॅग इथे चालला नाही परंतु अरबाजचं आक्रमण इथे पाहायला मिळालं. 16 धावा अक्षरशः लुटल्या गेल्या. यावी कुडा स्ट्रायकिंग गेला. समीकरण आहे 15 चेंडू 26 धावा. अजूनही मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतो परंतु एखादा गोलंदाज इथे चालणं गरजेचं आहे. मनीष मॅन फ्रॉम मुंबईचा हा सितारा बॉलिंग मार्कवरती राईट आर्म राऊंड द विकेट समोर आहे. तेवढा ताकदवान खेळाडू कुडा. पहिला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. पंचाच्या माध्यमातून इशारा आपल्यापर्यंत येतोय. वाईट बॉल. एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. धावसंख्या पोहोचते ती यावी 17 अंकावरती. नेक्स्ट बॉल आहे. स्वीप शॉट खेळलाय. डिक्लेअर झोनचा पुरेपूर वापर करण्याचा प्रयत्न. चलाकी दाखवतोय. बुद्धिमत्ता दाखवतोय आणि एक सेन्सिबल क्रिकेट इथे पाहायला मिळते कुडाच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा पॅडल स्वीप आहे. सेम रिझल्ट आहे. सेम रिजन मध्ये खेळला गेलेला फटका. सलग 2 चेंडूवरती 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. यावी
एक चांगली दर्जेदार फलंदाजी म्हणावी लागेल ती कुडाची. जसा गरज तसा पुरवठा केला जातोय. गरज आहे धावांची आणि पुरवठा करताना कुडा इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय. सलग 2 चेंडूवरती 2-2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या आहेत आणि धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 21 या अंकावरती. यानंतर रिव्हर्स फटका आहे. अल्टी पलटी बॉल झालाय कल्टी. डिक्लेअर झोन आहे. मिळतील 2 धावा. सलग 3 चेंडूवरती 2-2 धावा. 3 चेंडूवरती 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जरूर इथे पाहायला मिळत आहेत. यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल. काल सलगच्या चेंडूवरती धावा आल्या होत्या. दबाव जाणवला गोलंदाजावरती. भरकटली ती दिशा आणि त्यामुळे मिळालेला वाईटच्या स्वरूपात 1 रन. ओहो यष्टीरक्षक संघाचं रक्षण मात्र करू शकला नाही. बाईच्या स्वरूपात याही चेंडूवरती मिळत आहेत 2 धावा. संघाची धावसंख्या 26 धावांवरती जाऊन पोहोचले. 11 चेंडूमध्ये 16 धावांची आवश्यकता इथे राहील. 11 चेंडू 16 धावा आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा रिव्हर्स फटका आहे. यावेळी गली रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 2 धावा इथे मिळत आहेत. षटक क्रमांक समाप्त होत आहे दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 42 धावांचा पाठलाग करत असताना यावेळी धावसंख्या ऑल मिरकरवाडा संघाची आहे 28 रन. समीकरण राहत आहे 10 चेंडू आणि 14 धावा. कुठेतरी वाटलं होतं की चांगली फाईट पाहायला मिळेल, रोमहर्षकता पाहायला मिळेल, परंतु अरबाजने केलेलं आक्रमण आणि त्यानंतर कुडाने दाखवलेली चालाकी त्यामुळे डिस्ट्रॉय झालाय तो यावेळी जळगाव संघ. जी गोलंदाजी आम्हाला जळगाव संघाकडून अपेक्षित होती ना ती मात्र इथे झाली नाही. परंतु या जोडीचे मात्र इथे जरूर कौतुक होईल कारण एका बाजूने अरबाजने जिगरबाज खेळ केलाय. लगातार लगवले गेलेले अफलातून फटके आणि त्यानंतर कुडाने दिलेले एक सेन्सिबल क्रिकेटची साथ. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावा बनवल्या गेल्यात ते यावेळी 28. 10 चेंडू 14 धावाचं समीकरण. रिक्वायर्ड रन रेट इथे प्रति ओव्हर यावेळी 7 पाहायला मिळेल. परंतु कोणता गोलंदाज इथे आजमावला जातोय आणि यावेळी बॉलिंग मार्कमध्ये दाखल होईल तर सुशांत अरबाजला करेल का शांत हे गरजेचं ठरेल. अरबाज नावाचं वादळ जे मिरकर वाड्यातून इथे दाखल झालंय, मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालंय आणि ते मात्र इथे आक्रमण करताना पाहायला मिळालंय. पुन्हा एकदा अरबाज स्ट्रायकिंग केला. फील्डवरती एक नजर देऊन बॉलिंग मार्कमध्ये सुशांत राईट हँड राऊंड द विकेट. पहिला बॉल यावेळी स्ट्रेट खेळलाय जातोय कुठे सीमारेषेच्या पलीकडे इथे पाहायला मिळालाय. SPL षटकार. अरबाजचा हा जिगरबाज शॉट सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी झालाय फरार. अजूनही 8 धावांची आवश्यकता असताना बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. तकदीर बदली, तस्वीर बदली आहे पूरी पिक्चर. ये लगाया बॅक टू बॅक शानदार सिक्सर. लाजवाब फलंदाजी अरबाजची ते पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल एक्सिटच्या बाहेर आहे. इथे येतोय वाईट बॉल. 1 रन एक्स्ट्रा मिळते. स्कोर इक्वल. एका विनिंग रनची आवश्यकता असताना अरबाज ऑन दी मार्क. सुशांतचा बॉल आणि क्लीन बॉल. अरबाजची खेळ इथे समाप्त. क्लीन बोल्ड झालाय अरबाज. पहिला धक्का मिरकरवाडा संघाला. झालेला पाहायला मिळाला होता तो ग्रुप स्टेजला. यानंतर होणारा सामना युवा फ्रेंड्स विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा. युवा फ्रेंड्स आणि जयभैरी मुरुगवाडा दोन्ही संघाचे संघनायक. आपण टॉससाठी या. युवा फ्रेंड्स आणि जयभैरी मुरुगवाडा संघनायक आपण मुख्य मंचाच्या दिशेने या. यावेळी रिव्हर्स फटका आहे. विनिंग शॉट आहे आणि सलग दुसरा सामना जिंकण्याचा कारनामा इथे करतोय ऑल मिरकरवाडा. शानदार फलंदाजी, अफलातून गोलंदाजी आणि याच अष्टपैलू खेळाच्या जोरावरती सलग दुसरा सामना इथे जिंकला गेलाय ऑल मिरकरवाडा संघाच्या माध्यमातून. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन आणि उपविजेत्या संघाला पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा.